हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए काव्यता और आज हम देखने वाले हैं कि अमेजोन सेलर्स को और मीशो सेलर्स को किस तरीके से अपनी GSTR 1 को फाइल करना है। लाइव प्रोसेस में आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मीशो सेलर्स और अमेजोन सेलर किस तरीके से अपने रिटर्न को फाइल करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ये B2C का डाटा ले लिया है, किसका? अमेजोन सेलर का। यहाँ पे इसकी अमेजोन की सेल है, इसी में ही हम मीशो की सेल भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इनवॉइस डेट मिल जाएगी। मैं आप लोगों को ये डाटा जो है एक एक्सेल फॉर्मेट के अंदर चेंज करके बताऊंगी। हम लोगों को एक्सेल फॉर्मेट के अंदर ये सारा डाटा जो है पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ये एक्सेल फॉर्मेट अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ वहाँ पे मैंने अमेजोन, मीशो सेलर्स और फ्लिपकार्ट सेलर्स के नाम से ये एक्सेल फाइल जो है वो अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे मार्केट प्लेस, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, हर एक डाटा हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ताकि इजीली हम अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस B2C वाले डाटा पे आना है। इनवॉइस डेट आपको यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करके आप लोगों को Ctrl+Alt+V करके यहाँ पेस्ट करना है। देखिए लास्ट में आकर के Ctrl+Alt+V करना है और पेस्ट एज अ वैल्यूज कर देना है। अब यहाँ पे जो आपके पास डेट एंड टाइम था वो ध्यान से देखिए, उसके अंदर टाइम भी आ रहा है आपके पास। अब यहाँ से हमें डेट सेपरेटली चाहिए तो मैंने फॉर्मूला के साथ यहाँ पे सेपरेटली डेट निकाल ली है। अब यहाँ से आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको मैं कॉपी करूँगी और एज अ वैल्यू यहाँ पे मैं इसको Ctrl+Alt+V करके पेस्ट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक हर एक फॉर्मूला लगाया हुआ है इस एक्सेल शीट के अंदर। देन आपको यहाँ से इनवॉइस नंबर कॉपी करने हैं। इनवॉइस नंबर कॉपी करके आपको Ctrl+Alt+V करके यहाँ पेस्ट कर देने हैं। जीएसटी नंबर इसमें होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डाटा लिया है ये B2C का डाटा है। यहाँ पे आपके पास ऊपर लिखा होगा अमेजोन शीट के ऊपर कि ये B2C का डाटा है या फिर B2B का डाटा है। इसके बाद हम HSN कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। HSN कोड आपको लिख लेने हैं। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी कॉपी पेस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा जितनी भी चीजें आपने कॉपी पेस्ट करनी है वो Ctrl+Alt+V करके ही आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 2026। पीरियड आपके पास हो जाएगा मई 2026 की मैं यहाँ रिटर्न फाइल कर रही हूँ। नेचर हो जाएगा B2C। डेस्टिनेशन हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास शिप टू स्टेट। ये ध्यान से देखिए, शिप टू स्टेट हमने लेना है। ये कंप्लीट हमने कॉपी कर लिया, इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ बिल टू स्टेट आपको हमेशा लेना है, यानी जिस स्टेट को बिलिंग जा रही है वही आपका डेस्टिनेशन स्टेट होगा। ध्यान रखिएगा सिटी आपको कंसीडर नहीं करनी, यहाँ पे स्टेट कंसीडर करना है। अब यहाँ पे ले लेंगे टैक्सेबल वैल्यू। ये टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस, देखिए यहाँ पे ये टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू। इसको आपने कॉपी कर लेना है और Ctrl+Alt+V करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ट्रांजैक्शन टाइप ले लेंगे हम लोग। ट्रांजैक्शन टाइप में ये आपके पास ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे आ गई कि रिफंड है, कैंसिल है या शिपमेंट है। ये आपने कर लेना है कॉपी और यहाँ पे Ctrl+Alt+V करके पेस्ट कर देना है। ये सारा डाटा आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास डाटा बनता चला जाएगा रिटर्न के लिए। इसके बाद हमें रेट एंटर करने हैं। जीएसटी रेट, जो CGST, SGST और IGST की रेट, सबसे पहले आप यहाँ पे रेट्स को कॉपी करेंगे। हम अपनी शीट पे आ जाते हैं। शीट पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन मिल गए CGST, SGST रेट्स के। Ctrl+C कर लेना है, Ctrl+V कर दिया। इसके बाद IGST के रेट्स आपको यहाँ से कॉपी करने हैं। ये UTGST आ गए, ये IGST के रेट्स हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए। क्लियर। अब यहाँ पे जो ये आपके रेट्स आएंगे, यहाँ ध्यान से देखिए,
रेट आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। वैल्यू ऑफ CGST, SGST, IGST कम्प्लीटली आपके पास आ गया। इनवॉइस अमाउंट आपके पास आ गई। ये हम कॉपी पेस्ट करके बाद में यहाँ लिख देंगे, लेकिन अभी मैं इसको नहीं छेड़ रही हूँ, हम टोटल बाद में ही एक साथ कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो B2C की ट्रांजेक्शन हैं, ये सारी B2C की ट्रांजेक्शन हो गई हमारे पास, और मई 2026 का डाटा हो गया। क्लियर। ये हमने अभी सारी अपनी एंट्रीज जो है वो कर ली हैं। यहाँ पे हमें लिख देना है अमेज़ोन। ये डाटा हमारा अमेज़ोन का हो गया, ये सारा डाटा अमेज़ोन का है। तो B2C की सारी ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, बिल्कुल इजीली हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई हैं। अब हम इसमें B2B की ट्रांजेक्शन्स को भी ट्रांसफ़र करेंगे। जो B2B की ट्रांजेक्शन्स हैं, हम सबसे पहले हम वो ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे GSTR1 की जो कंप्लीट एक्सेल फाइल है वो हमारे पास है, जहाँ से हम B2B का डाटा ओपन करेंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे B2C स्मॉल का डाटा, यहाँ पे इन सब का टोटल कितना आ रहा है 7232, ऊपर भी आप देख सकते हैं 7232.66। अब मैं यहीं पे एक्सेल की बात करूँ, जो हमने एक्सेल बनाई थी, यहाँ भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट टोटल कितना आ रहा है 7232.66, यानी सारा B2C का डाटा हमने यहाँ एंटर कर दिया। बट अमेज़ोन का हमारा B2B का डाटा अभी भी पेंडिंग है। यहाँ हम लिख देंगे B2B। क्लियर। अब यहाँ पे हमें जाना है GSTR1 वाली फाइल पे। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर मिल जाएगा और डेट मिल जाएगी। इनवॉइस नंबर और डेट दोनों हमने यहाँ से कॉपी कर लिए। Ctrl+Alt+V करके हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र, और ये आ गई आपकी टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ से रेट हमें मिल जाएगा 0.05%, यानी कि 5% आ जाएगा हमारे पास। सिंगल थी तो हमारे पास क्लाइंट ने यही वाला डाटा भेजा था। आपके पास दूसरे फॉर्मेट में भी डाटा आ सकता है, जो हमने पहले फॉर्मेट देखा था B2C वाला। सिर्फ फ़र्क क्या है, आपको यहाँ पे GST नंबर एंटर करना होगा। पहले हमने GST नंबर और क्लाइंट नेम एंटर नहीं किया था। यहाँ पे आप लोगों को GST नंबर कॉपी करना है और GST नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो भी क्लाइंट होगा उसका GST नंबर यहाँ पे देना आप लोगों को ज़रूरी है। क्लियर। अगर आपके पास सेम उसी एक्सेल शीट के अंदर डाटा आता है जो हमने B2C का डाटा लिया था, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। आपको जस्ट ये सारा वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, और साथ ही साथ आपने इन सभी वैल्यूज़ के अलावा GST नंबर भी कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये सारा डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपनी इस शीट पे। यहाँ पे रेट आपके पास 0, ये हमने रेट यहाँ पे लिख दिया 005, ठीक है। ये सारा हमारे पास आ गया। डेट हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब ये हमारे पास अमेज़ोन का सारा डाटा कॉपी हो चुका है। अब हम इसमें डाटा कॉपी करेंगे मीशो का। अब मैं मीशो का डाटा ओपन कर लेती हूँ। ये मीशो का डाटा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सभी फिगर्स जो हैं ये आपके पास नंबर्स में नहीं है। आपको इन सभी फिगर्स को देखिए नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये जो आपके पास फिगर्स हैं सारी, ये सारी की सारी फिगर्स आपने यहाँ क्लिक करके कन्वर्ट टू नंबर कर लेनी है। एज इट इज़ आपने HSN कोड को भी नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। इसको आपने कन्वर्ट टू नंबर कर दिया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर डेट कॉपी करनी है, जैसे हमने पहले किया था। डेट ऑफ ऑर्डर कॉपी करके आपको यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में लिख देना है। ये डेट ऑलरेडी हो चुकी है, ये हमने यहाँ पे डेट को कॉपी पेस्ट कर दिया। देन हम आ जाएंगे HSN कोड पे। HSN कोड आपने कॉपी पेस्ट करना है, और ध्यान रखिएगा यहाँ भी एज इट इज़ आपको
जो भी कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी करके ही आपको कॉपी पेस्ट करना है। क्वांटिटी हम ले लेंगे, ये जो हमारे पास है ये सारी की सारी हमें सेल यहाँ पे दी हुई है। टैक्सेबल वैल्यू ले लेंगे आप लोग, टैक्सेबल सेल वैल्यू आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी करके हमने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट कर देनी है। अब हम कर लेंगे डेस्टिनेशन, एंड कस्टमर स्टेट न्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद रेट्स हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे रेट्स आपने देख लेने हैं। अब यहाँ पे जीएसटी रेट आप ध्यान से देखोगे 5 लिखा हुआ है यानी 5%, क्लियर। और जबकि हमने अपनी शीट में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर रेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे 0.025 यानी डिवाइडेड बाय 100 करके आपके पास रेट्स हैं, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ये हमने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। लेकिन इसमें भी अभी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे CGST रेट और ऑब्लिक SGST भी आप इसको कर सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा IGST, क्योंकि CGST SGST का रेट सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो आपका स्टेट था, टैक्सेबल स्टेट ये रहा, एंड कस्टमर स्टेट न्यू, यहाँ पे आप लोगों को फिल्टर लगाना होगा। अब हमारा जो ये कस्टमर है, ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट है हरियाणा का। आप लोगों को यहाँ पे हरियाणा सिलेक्ट करना है। जहाँ पे आप लोगों ने हरियाणा सिलेक्ट किया वहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास CGST SGST का रेट आएगा। इसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, क्लियर। ये हमारे पास CGST SGST यहाँ लगेगा और बाकी सब में हमारे पास क्या लग जाएगा, अदर देन हरियाणा में IGST। यहाँ पे ये वाला रेट आपके पास सेम चलेगा। ये हमने कर दिया और यहाँ पे CGST SGST का रेट क्या आ जाएगा, 0। हरियाणा वाले में भी हम यहाँ पे कर देंगे, ये यहाँ पे हम हरियाणा का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे IGST हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। रेट्स हमारे पास आ गए। थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको CGST SGST की रेट कॉपी करने हैं और आ जाएंगे हमारी एक्सेल शीट पे, कंट्रोल ऑल्ट वी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, क्योंकि CGST SGST का रेट क्या आएगा, सेम। अब आ जाते हैं हम IGST के रेट पे। IGST का रेट आप लोगों ने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, कंट्रोल C कंट्रोल ऑल्ट V, ये हमारे पास पेस्ट हो गया, क्लियर। इसमें हमारे पास ओनली B2C की ही सारी सेल थी। यहाँ पे आप लोगों को नेचर लिख देना है B2C का, ये सारी सेल आ गई B2C की। फाइनेंशियल ईयर हमने लिख दिया। ट्रांजैक्शन टाइप अभी हम देख लेंगे, ये मई का आ गया और हमारे पास ये B2C की सेल नहीं है। डेट हम एक साथ कॉपी करेंगे और मार्केट प्लेस ये किसका आ जाएगा, मीशो का। ये हमने मीशो को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए जितनी भी हमारे पास सेल है ये सारी की सारी शिपमेंट की डिटेल्स है, यहाँ पे रिटर्न की डिटेल कुछ भी नहीं है। जब रिटर्न की डिटेल ही नहीं है, सारी शिपमेंट की आपके पास डिटेल है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में आपके पास क्या आ जाएगा, शिपमेंट आ जाएगा। ये शिपमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। देन मीशो की हम B2B की सेल तो है नहीं, यहाँ पे रिटर्न की सेल हम ओपन कर लेंगे।
ये हमने टीसीएस सेल रिटर्न वाली फाइल यहाँ पे ओपन कर ली है। सेल रिटर्न वाली फाइल में आप लोगों को सबसे पहले ऑर्डर डेट जो है वो कॉपी कर लेनी है। ये ऑर्डर डेट हमने यहाँ पे कॉपी कर ली और सेम इसी तरीके से आपको डेट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। क्लियर। ये फॉर्मूले देखिए, हमारे पास फॉर्मूले यहाँ तक मैंने डाले हुए हैं। अगर इससे ज़्यादा भी आपकी अमाउंट्स आती है तो आप इन फॉर्मूलाज को, जो येलो कलर के अंदर फॉर्मूलाज हैं, इनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फर्दर। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोगों को अपने बाकी डेटा पे आ जाना है। डेस्टिनेशन हम लोग यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये रहा एंड कस्टमर स्टेट न्यू, यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है। बट सेम एज इट इज़ एक चीज़ हमें यहाँ पे और करनी होगी। टैक्सेबल वैल्यू, टोटल इनवॉइस, टैक्स अमाउंट, जीएसटी रेट, क्वांटिटी, एचएसएन कोड, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट टू नंबर। ये कन्वर्ट टू नंबर हो गया। अब आप लोगों को एचएसएन कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट वी हो जाएगा। क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, क्वांटिटी ले ली हमने, और ये हमारे पास क्या है, रिटर्न, रिफंड लिख सकते हैं हम इसको। हमने यहाँ रिफंड पहले वर्ड यूज़ किया तो इसको हमने रिफंड ही लिख दिया। क्लियर। अब आ जाते हैं टैक्सेबल वैल्यू पे, टोटल टैक्सेबल सेल वैल्यू, इसको आपने कंट्रोल सी करना है। ओके, ये हमारे पास जो देखो रिफंड की वैल्यूज़ हैं, पहले ये सारी रिफंड की टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास हमेशा नेगेटिव में होती हैं। यहाँ पे देखिए जो रिफंड है, रिफंड की टैक्सेबल वैल्यू, ये रिफंड है और इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको -1 लेंगे, यहाँ पे प्लस में दिस इंटू -1, कंट्रोल डी कर देंगे। ये वैल्यूज़ को अब आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये वाली वैल्यूज़ को कंट्रोल सी करके और कंट्रोल ऑल्ट वी कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ रिफंड वाली हो गई। क्लियर। और ये डाटा हमारे पास सारा कौन सा है, B2C। ये सारा डाटा हमारे पास B2C है। जो भी B2B का डाटा होगा उसका आपने GST नंबर भी साथ में लेना है। अब आ जाते हैं रेट्स पे। यहाँ पे हमने CGST, SGST और IGST के रेट देने हैं, सेम जो हमने पहले किया था। रेट्स आपके पास ये रहे। यहाँ पे दिस इज डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे लिखेंगे CGST ऑब्लिक SGST और यहाँ पे आ जाएगा IGST। गाइस, ये एक्सेल शीट जो है, एक्सेल शीट आपके काफ़ी काम आएगी। एक्सेल शीट आप लोग डाउनलोड कर लेना। अभी देखना किस तरीके से ऑटोमेटिकली आपकी सारी रिटर्न तैयार हो जाएगी। सिर्फ डाटा एक बार डालने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे आप लोगों को फ़िल्टर लगा देना है। फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ से आप लोगों को ये हरियाणा ले लेना है। हरियाणा में CGST SGST लगेगा, क्योंकि जो आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, यानी सेम स्टेट में IGST यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से आपको हरियाणा हटा देना है। अगर आप हम लोगों से भी अपनी GST रिटर्न फाइल करवाना चाहें तो बहुत सारी GST रिटर्न्स हम इस तरीके से फाइल करते हैं। आप लोग हमसे करवा सकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपकी GST रिटर्न जो है वो फाइल की जाएगी। ये आप लोगों ने IGST की वैल्यू ले लेनी है। CGST SGST यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये आप लोगों का सारा GST रेट यहाँ से रेडी है। यहाँ से अब हम ऑल सिलेक्ट करके ये आप लोगों को CGST SGST सबसे पहले कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, ये CGST SGST हो गया। अब यहाँ से लेंगे हम IGST की वैल्यू। ये देखिए, ये IGST की वैल्यू हमने कॉपी पेस्ट कर ली। और हमारा यहाँ पे क्या चीज़ रहता है, मीशो। ओके, ये सारी हमारी ट्रांजैक्शंस किसकी हैं, मीशो की। ऑल डन नाउ।
देखिए यहाँ पे क्वांटिटी को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी हर जगह आपके पास किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। रिफंड के अंदर भी क्वांटिटी प्लस में है, कैंसिल में भी प्लस में है, शिपमेंट में भी प्लस में है। जबकि शिपमेंट वाली क्वांटिटी प्लस आएगी, कैंसिल वाली जीरो आएगी और रिफंड वाली आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने क्वांटिटी का ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है। आपने जस्ट यहाँ से अपनी जो क्वांटिटी है वो कॉपी पेस्ट करनी है, यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है आपका रिफंड वाला मैटर यहाँ पे सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे कैंसिल वाली क्वांटिटी जो है, कैंसिल वाली अभी भी नेगेटिव में आ रही है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करनी है और यहाँ से सिर्फ आपको कैंसिल को सिलेक्ट कर लेना है। कैंसिल को सिलेक्ट करने के बाद ये वाली कंप्लीट क्वांटिटी आप क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे हमने ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या कर दी, ज़ीरो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑल ट्रांजेक्शन टाइप्स आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो कैंसिल वाली ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो गई, ज़ीरो। बाकी रिफंड वाली आपकी क्या आ रही है, रिफंड वाली नेगेटिव आ रही है। क्लियर। नाउ इसके बाद हम चलते हैं डेट पे। यहाँ से आपको डेट विद टाइम था, यहाँ पे डेट सेपरेशन फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके पास लगा हुआ है। यहाँ से हमने डेट कॉपी कर ली और कॉपी करके आप लोग कहाँ पेस्ट कर देंगे, आप लोग यहाँ पे। ओके, डेट ऑलरेडी हमारी कॉपीड है। अच्छा, कुछ डेट हमारी कॉपी होंगी। ये यहाँ से ये मीशो वाली डेट्स हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। डन, ये डेट्स कॉपी पेस्ट हो गई। इनवॉइस नंबर हमारे अभी तक पेंडिंग है, इनवॉइस नंबर हमने यहाँ एंटर नहीं किए, बट इट्स ओके। अगर आप नहीं भी एंटर करेंगे, हमारी B2C की सारी सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। B2C की सप्लाई में इनवॉइस नंबर आप लोगों के नहीं जाते हैं। वहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट इनवॉइस की डॉक्यूमेंट समरी ही देनी होती कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के आपने इनवॉइस जो है वो इशू किए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम रेट CGST और SGST पे। यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेट, CGST, SGST, IGST, इनवॉइस वैल्यू, ये सारा हमारे पास ऑटो कैलकुलेट होकर के आ रहा है। यहाँ पे आपने ये सारा डाटा जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, कंट्रोल C, कंट्रोल होम करके आपको कंट्रोल ऑल्ट V कर देना है। ये चारों की चारों वैल्यूज़ एज इट इज़ आपके पास यहाँ से इस येलो वाले फॉर्मेट से उठ के यहाँ पे आ गई। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी अब यहाँ पे सब रेडी हैं। रेट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। GST नंबर में सिर्फ एक ही हमारी ट्रांजेक्शन्स थी जो B2B वाली थी, बाकी सब B2C में है। और ये हमारे पास ऑल डन। इसको फॉर्मेट को कॉपी करके हम यहाँ पे कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस पे आने के बाद आपको यहाँ पे सारी टेबल्स को एक बार से रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश ज़रूर करना है, किसी भी टेबल को ऐसा नहीं हो कि आपने रिफ्रेश ना किया हो। मैंने ये सारी टेबल्स अपनी रिफ्रेश कर ली हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप सबसे पहले आ जाएंगे B2B पे। यहाँ पे नेचर सेलेक्ट करना है आपको B2B और पीरियड सिलेक्ट करना है आपको। मई का टाइम पीरियड है, मई की रिटर्न हम यहाँ पे फाइल कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 2026। ये हमारे पास B2B का डाटा हो गया। एक ही हमारे पास थी वैल्यू B2B में। नेचर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, B2C की समरी बनाएंगे हम यहाँ पे मई टाइम पीरियड की, और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डालेंगे 2026। डन, ये हमारे पास मई 2026 का सारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम HSN समरी पे। यहाँ पे आपको B2B B2C दोनों ही लेने हैं। ये आपके पास टाइम पीरियड सिलेक्ट करेंगे और देन आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं B2B की ले रही हूँ, लेकिन जब B2C की समरी बनाऊंगी मैं B2C भी यहाँ पे ले लूँगी। यहाँ पे 26 और टाइम पीरियड हम लोग ले लेंगे मई का। ये आपके पास TCS ऑटो कैलकुलेट होकर के आ गया। यहाँ पे आपके पास ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे कि कितने इन्वॉइसेस आपके कैंसिल हैं, कितने रिफंड हैं और कितने की शिपमेंट हुई है। 160 इन्वॉइस आपके कम्प्लीटली यहाँ पे हैं। क्लियर। तो ये सारा डाटा हमारे पास रेडी है। अब हम चलेंगे अपनी GSTR1 फाइलिंग की तरफ। GSTR1 को इससे फाइल करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को जाना है GST पोर्टल पे। GST पोर्टल पे जाने के बाद आप डाउनलोड्स पे जाएंगे, ऑफलाइन टूल्स पे जाएंगे और रिटर्न ऑफलाइन टूल पे आपको जाना है। यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास GST की जो ऑफलाइन टूल की यूटिलिटी है ये आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी।
ये जो यूटिलिटी आपके पास डाउनलोड हुई है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना है, किसी भी फोल्डर में इसको कॉपी पेस्ट करके। एक्सट्रैक्ट होने के बाद देखिए जीएसटी ऑफलाइन टूल आएगा, यहाँ पे इस टूल को आपने राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये इंस्टॉलेशन हमारी फिनिश हो चुकी है, आप इसको फिनिश करेंगे और जैसे ही आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी ऑफलाइन टूल्स आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे जीएसटी ऑफलाइन टूल आ गया, उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जाना है CSV फाइल्स पे, सेक्शन वाइज देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज CSV फाइल मिलेंगे, इस पे जाइए, GSTR1 पे जाइए। यहाँ आने के बाद आपको 4 फाइल्स यहाँ से कॉपी करनी है, B2CS, B2B SEZ और यहाँ पे आप लोगों को 2 फाइल्स और मिल जाएंगी, HSN B2B और HSN B2C। ये चारों फाइल्स आप लोगों को यहाँ से कॉपी करनी है और किसी भी अलग फोल्डर में आप लोगों को पेस्ट कर लेना है। देखिए चारों फाइल्स मैंने कॉपी पेस्ट कर ली है। सबसे पहले मैं B2B वाली फाइल को यहाँ पे ओपन करूँगी। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेटा को पेस्ट करना है। मैंने बताया था B2B में आप लोगों को इसलिए ज़रूरी होता है डेट को कॉपी करना, क्योंकि वहाँ मेंशन होती है डेट, लेकिन B2C में आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे हमें सबसे पहले GST नंबर कॉपी करना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम अपने एक्सेल फॉर्मेट वाली शीट पे। TCS वाला फॉर्मेट हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे जब आप आ गए अपनी B2B समरी पे, आप लोगों को यहाँ से क्या पेस्ट करना, कॉपी करना है, यहाँ से आपने GST नंबर कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आप लोगों ने Ctrl+Alt+V करके अपना GST नंबर जो है वो पेस्ट कर देना है। देन आपको अपना इनवॉइस नंबर यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर आ गया। जितने भी इनवॉइस होंगे यहाँ पे आप लोगों को सबके सब कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देने हैं। इनवॉइस डेट आपको एंटर करनी है, इनवॉइस वैल्यू, अब ये आपसे पूछेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको कोड नंबर भी देना है। अब ये कोड नंबर आप लोग कैसे सर्च करेंगे, हमने अपनी एक्सेल शीट के अंदर सारा डेटा आप लोगों के लिए ऑटोमेटिक फॉर्म में बना करके दिया है। आप लोगों को करना क्या है, स्टेट कोड वर्किंग पे आना है। यहाँ पे अपना जो आपका स्टेट है वो स्टेट आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये हमारे पास स्टेट हो गया। यहाँ पे आपके पास कोड वाइज डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यहाँ से आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे आपको Ctrl+Alt+V करके पेस्ट कर देना है। रिवर्स चार्ज में आपका नो आ जाएगा। इनवॉइस टाइप आपसे यहाँ पूछेगा, रेगुलर B2B का हमारा इनवॉइस है। रेट आपको यहाँ एंटर करना है। रेट आप चेक कीजिए, रेट आपके पास कितना है, 5 है। 5 टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर दी हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। ये हमारे पास B2B की वैल्यू एंटर हो चुकी है। इसको आप सेव कर देंगे। अब हम ओपन करेंगे अपनी B2CS वाली शीट। इस शीट को मैंने ओपन कर लिया है। ये शीट को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग अपनी एक्सेल शीट पे चलेंगे। यहाँ पे जितने भी आपके पास ये स्टेट है, ये स्टेट आपको यहाँ से कॉपी करने हैं और स्टेट कोड वर्किंग पे हम आएंगे। यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। अब आपके पास जो स्टेट है, आपने ये वाले स्टेट यहाँ से लेने हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का नाम अलग होगा। आपको यहाँ पे स्टेट कोड पे आना है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए जम्मू कश्मीर की ये स्पेलिंग जो है, ये स्पेलिंग होनी चाहिए। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये जम्मू एंड कश्मीर का कोड ऑटोमेटिकली आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे डाटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 2 रेट्स हैं, 5% और 18%। तो यहाँ पे आप लोगों को
कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंट्रोल डी करके वो आप लोगों को नीचे पेस्ट कर लेना है, यानी जम्मू कश्मीर और 2 बार आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको कंट्रोल सी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल सी करना है विद स्टेट कोड, और B2C वाले फोल्डर में जाके यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है OE, यानी अदर देन एक्सपोर्ट ही है आपके पास सारा डाटा, और ये आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे रेट आप लोगों को लेना है एक्सेल फॉर्मेट से। रेट और टैक्सेबल वैल्यू दोनों मैंने यहाँ से ले ली, कंट्रोल ऑल्ट वी, ये आपके पास टैक्सेबल वैल्यू भी आ गई। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, और सेस अमाउंट हमारे पास है नहीं, ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपके पास ऊपर वाला डाटा है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ था, ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, और इसको आप लोग सेव कर लेंगे। B2C का डाटा भी हमारे पास सेव हो गया। अब हमें ओपन करनी है अपनी HSN समरी। यहाँ पे HSN B2B वाली समरी हम सबसे पहले ले लेंगे। अब यहाँ से हम आ गए B2B HSN कोड पे, HSN कोड और रेट हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ रेट हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से क्वांटिटी, इनवॉइस, टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST ये सारा कॉपी कर लेना। मैंने स्टेप यहाँ पे कोशिश की कि आप लोगों के कम से कम रहे। यहाँ पे देखिए सेम उसी फॉर्मेट में ही मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST सारा डाटा उसी ही आपके पास फॉर्मेट में है। यहाँ पे आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर लेना है कि आपके पास ये जो HSN वाइज समरी है, ये नंबर्स में जा रही है, पीसीज में जा रही है, या किस तरीके से जा रही है। ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये बाकी का डाटा आप यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे जो अननेसेसरी है। ये हमारे पास HSN B2B वाली समरी जो है वो रेडी है। इसके बाद हम रेडी करेंगे HSN B2C वाली समरी। अब यहाँ पे आकर के आपको सिलेक्ट कर लेना है B2C का डाटा। B2C का डाटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ से HSN कोड आप सबसे पहले कॉपी पेस्ट करेंगे। HSN कोड आपको यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी करके डाल देने हैं, और टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST ये सब हम यहाँ पे डाटा एंटर कर देंगे। ये आपके पास आ गई टोटल क्वांटिटी, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST और IGST। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम लोग रेट भी हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये रेट हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब सारा डाटा हमारा HSN B2C का कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ से एक्स्ट्रा हम डिलीट कर देते हैं डाटा, और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। ये डाटा हमारा प्रिपेयर हो चुका है। डाटा प्रिपेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी JSON फाइल बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास ये जो ऑफलाइन टूल हमने डाउनलोड किया था, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से हमने अपनी JSON फाइल जो है वो क्रिएट करनी है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन मिल जाएगा न्यू का। ये जो हमने ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड की थी ना, वही उसका शॉर्टकट हमारे पास डेस्कटॉप पे हमने ले लिया था। अब यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है अपने सप्लायर का, फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है, मई मंथ की आपकी रिटर्न है, नो कर दीजिएगा यहाँ पे। अगर आप एज ए टैक्स पेयर हैं तो येस, अदरवाइज नो। क्वार्टरली फाइलर हैं तो येस, अदरवाइज नो। और यहाँ पे अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपके टर्नओवर 5 CR या उससे ज़्यादा है तो येस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। देन आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग प्रोसीड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको येस करना है। येस करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ से आपको इम्पोर्ट फाइल्स के ऊपर जाना है। इस पेज के ऊपर आपने यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे B2B, SEZ और डीम्ड इनवॉइसेस। यहाँ सिलेक्ट करके आपको इम्पोर्ट CSV पे क्लिक करना है। ये हमने फाइल बनाई थी B2B वाली, ये आपने ओपन करनी है और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। देखिए सक्सेसफुली हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अगर कोई एरर होगा, एरर भी आपको ये शो कर देगा। देन हम यहाँ पे B2C स्मॉल वाली ये वाली फाइल इंपोर्ट करेंगे। B2C स्मॉल का डाटा भी हमने बनाया था, B2CS। ये डाटा हमारा इंपोर्ट हो गया। देन हमने HSN वाइज समरी यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। ये रही
HSN B2B की समरी हम इंपोर्ट करेंगे। ये डाटा ये भी सक्सेसफुल हो गया हमारा। इसके बाद करेंगे B2C समरी। ध्यान रखिएगा अगर कोई एरर आएगा तो एरर आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है अगर HSN कोड आपका वो नहीं होता GST पोर्टल पे तो उसका भी एरर ये दिखा सकता है ये हमारे पास डाटा इंपोर्ट हो गया, तो वो एरर आपको ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बाय चांस कई बार क्या होता है जैसे ये HSN समरी अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, कोई ऐसी समरी भी इसके अंदर आ जाती है, ऐसी डिटेल आ जाती है जहाँ पे वैल्यू 00 होगी, यानी आपके पास जैसे अब ये है इसके अंदर टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू सब कुछ 0 आ रहा है, तो इसका एरर इसने उठाया नहीं, लेकिन कई बार ये इसका भी एरर उठा लेता है, तो आपको ये वाली जो इस तरीके की रोज है वो डिलीट कर देनी है अगर इसमें कोई एरर आए तो। क्लियर? यानी ऐसा कोई HSN कोड ले लिया जिसमें हर एक वैल्यू 0 थी। अब यहाँ पे आपको व्यू समरी पे जाना है, आपको डिटेल्स अपनी सारी चेक कर लेनी है, जनरेट फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। जनरेट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपकी JSN बन जाएगी यहाँ पे। अब देखिए अगर आपके पास भी ऐसा होता है आप JSN जनरेट करने जा रहे हो और यहाँ से JSN जनरेट नहीं हो रही है, तो आपको विंडो वाला ऑप्शन प्रेस करना है, यहाँ पे सर्च करना है सर्विसेज। ये प्रॉब्लम कईयों के साथ आती है, आपको सर्विसेज सर्च करना है और सर्विसेज सर्च करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको GST ऑफलाइन 64 ये चूज़ करना है। इस सर्विसेज को आप रीस्टार्ट कर देंगे, रीस्टार्ट द सर्विस। ये करने के बाद देखिएगा JSN आपकी सेकेंडों के अंदर तैयार हो जाएगी। ये आपने कर दिया। अब आपको जनरेट फाइल पे फिर से क्लिक करना है। देखिए अब हमारे पास सेकेंडों के अंदर अपनी JSN रिटर्न तैयार हो गई है। आपको जस्ट करना क्या है, आप लोगों को विंडो प्रेस करके सर्विसेज लिखना है, GST ऑफलाइन टूल्स को फिर से आप लोगों ने रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ से आपको ये JSN अपनी सेव कर लेनी है। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ। ये JSN मैंने सेव कर ली। क्लियर? अब ये सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले GST पोर्टल अपना ओपन करना है। GST पोर्टल ओपन करके मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ डैशबोर्ड पे। यहाँ से मई की रिटर्न हमने सिलेक्ट कर लेनी है। R1 को आपने यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी JSN फाइल चूज करें। ये JSN फाइल हमारी इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। मई का डाटा आप लोग ओपन करेंगे यहाँ से। ये देखिए कंप्लीट डाटा हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सप्लाई मेड थ्रू ECO ये वाली फिगर और टेबल 13 की फिगर्स अपने आप डालनी है। टेबल 13 में आप लोग क्या डालेंगे कि कौन से नंबर इनवॉइस से कौन से नंबर इनवॉइस तक आपने इशू किया है, यहाँ पे किस इनवॉइस नंबर से किस इनवॉइस नंबर तक इशू किया, टोटल नंबर कितने हैं, कैंसिल्ड कितने हैं। जो मैंने फाइल बनाई थी एक्सेल वाली उसके अंदर नंबर ऑफ कैंसिल्ड इनवॉइस तो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आपके ऊपर आपको मिल जाएगा कैंसिल इनवॉइस कितने थे, रिफंड कितने का था, शिपमेंट कितने की हुई और नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपको अपनी एक्सेल शीट से देख लेने हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस इशू किए थे। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। अब इसमें हमने टेबल नंबर 13 को फिलअप कर दिया है। टेबल नंबर 14 को हम यहाँ से फिल करेंगे। टेबल नंबर 14 आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS इसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। जो GSTN है ई-कॉमर्स ऑपरेटर का, यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जो भी मीशो है उसका आपको यहाँ पे GST नंबर डालना है। नेट वैल्यूज ऑफ सप्लाईज आपको डालनी है। टैक्सेबल वैल्यू आपकी CGST, SGST और IGST आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले अमेजोन का मैं GST नंबर यहाँ पे कॉपी करूँगी। अमेजोन का GST नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे अब हम टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, अब टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास ये रही। अमेजोन देखिए, अमेजोन की वैल्यू आपके पास कहाँ तक आ रही है, वेट अ सेकेंड, या यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ना अमेजोन। अमेजोन हमने सिलेक्ट कर लिया। अमेजोन सेलेक्ट करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू आप उसकी देखिए कितनी है। टैक्सेबल वैल्यू आ रही है हमारे पास 7617.52। यहाँ लिख देंगे 7617.52। क्लियर? यहाँ पे एज इट इज आप लोग क्या डाल देंगे, अपनी CGST, SGST और IGST। CGST कितना आ गया 4.024। यहाँ पे लिख देंगे 4.024 4.02। अब यहाँ पे देखेंगे IGST की वैल्यू
IGST आपके पास टोटल कितना आ गया 372.83, 372.83। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें मीशो का GST नंबर लेना है। ये मीशो का GST नंबर हमारे पास आ गया। मीशो का GST नंबर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, मीशो की सेल्स। मीशो की सेल्स आपको सिलेक्ट करनी है। मीशो का यहाँ पे मार्केट प्लेस में इसको हटा करके क्या ले लूँगी, मीशो। मीशो का मार्केट प्लेस हमने ले लिया। यहाँ से टैक्सेबल वैल्यू आप देख लेंगे 72084, यहाँ लिखेंगे 72084। देन हम लोग लेंगे CGST के वैल्यू। CGST है 74.09 या 74.1 ले लेंगे, 95 है। CGST SGST एंटर कर दिया हम। यहाँ से IGST की वैल्यू आप देखिए कितनी है 3641.90, 3641.90। ये डाटा आ गया हमारे पास। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। ये सारे डाटा के लेके हम जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे। देन आपको प्रोसीड टू फाइल समरी पे जाना है। यहाँ से ये सारा डाटा आपके पास आ गया। B2B वाली फिगर्स आ गई, B2C वाली आपकी फिगर्स आ गई, और HSN वाइज समरी भी यहाँ पे आ जाएगी। ये HSN वाइज समरी हमारे पास आ गई कम्प्लीटली। और ये हमारे पास डाटा आ गया जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हमने सारी सप्लाईज ही ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है। उसके बाद आपको फाइल स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये वैल्यू हमारे पास मैच नहीं हो रही है। वेट अ सेकंड, हम एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं हमने ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाले में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। हम अपनी एक्सेल शीट पे आएंगे। सबसे पहले एक्सेल शीट में हम यहाँ टैक्सेबल वैल्यू का टोटल करते हैं। ये तो 42862 आ रहा है। अच्छा ओके, एक गड़बड़ हमारे पास क्या हुई थी कि हमने यहाँ पे मीशो सिलेक्ट नहीं किया था। ये हमारे पास मीशो की वैल्यूज़ आ गई। क्लियर, मीशो यहाँ पे लास्ट में हमने जो फिगर्स डाली थी वहाँ पे मार्केट प्लेस सिलेक्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे फिर से आपको एक बार मीशो सिलेक्ट कर लेना है। मीशो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको मीशो की टैक्सेबल वैल्यू का टोटल करना है। मीशो की टैक्सेबल वैल्यू का टोटल आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 35245, 35245। रिटर्न वाली वैल्यूज इसमें एक्चुअली आई नहीं, 35245.38। इसको हम एडिट कर लेते हैं 35245.38। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें IGST CGST SGST एंटर कर देंगे। देखिए अब मैंने यहाँ पे सारा डाटा एग्जैक्टली एंटर कर दिया है। वो मीशो का हमारा लिखना रह गया। तो डाटा देखो आपने जनरेट समरी के बाद भी ना सारा चेक कर लेना है। अब यहाँ पे फिर से हम जनरेट समरी करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका एग्जैक्टली आ गया। देखिए 42862 ही ई-कॉमर्स से आपका सप्लाई हो रहा है, 42862 ही यहाँ पे आ रहा है। क्लियर, तो ये डाटा अब आपका सारा सेम है। अब हम फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे। फाइल स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी आपने सिलेक्ट करना है और सबमिट विद EBC के साथ आप अपनी GSTR 1 इजीली फाइल कर सकते हैं। गाइज हमसे फाइल करवाना चाहें आप हमसे भी अपनी अमेजोन सेलर्स की, मीशो की, फ्लिपकार्ट की GST रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। एक्सेल आपको चाहिए, इसका एक्सेल फॉर्मेट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने हमसे हमारी वीडियो देख करके आपने GST रिटर्न अपनी फाइल की है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी वीडियोस आप लोगों की हेल्प कर रही हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।